नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। कहते हैं नारी कल भी भारी थी, आज भी भारी है, और पुरुष कल भी आभारी था और आज भी आभारी है। एक महिला जो कभी बेटी बनके, तो फिर माँ बनके, तो फिर बहू बनके हर तरह से अपनी जिम्मेदारियों का वहन करती है और अपने सपनों का त्याग करती हैं। लेकिन ऐसे में ऐसी भी कुछ महिलाएं हमें मिलती है जो कि सारा काम करते हुए सपनों को पूरा करती है, अपनी मंजिल को हासिल करती है। ऐसे में अभी हमारे साथ हैं मिसेज मॉम ब्यूटी ऑफ बिहार। इनसे सीधे तौर पे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से इन्होंने सपने देखने की शुरुआत की, ये यहाँ तक पहुँचेंगी। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। आप हमें ये बताएं कि कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आप ये कर सकती हैं और आज आप यहाँ तक पहुँची? मुझमें जो प्रतिभा है वो प्रतिभा मैं लगभग भूल गई थी। जैसा कि आपने कहा कि शादी के बाद लोग अपने फैमिली में और अपने बच्चों में जो है उन्हीं को लगता है कि बस यही मेरी ज़िंदगी है। और मैं एक वर्किंग हूँ, तो मैं ICDS में हूँ, लेडी सुपरवाइज़र। तो अपने जॉब और फैमिली दोनों को देखते हुए मैं इन सारी बातों को भूल गई थी। कॉलेज टाइम में मुझे बहुत इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में, डांस वगैरह में पार्टिसिपेट किया करती थी। तो उस समय मेरे हस्बैंड को ये सारी चीज़ों को पता था कि इसको इस सब रुचि है इन सारी बातों में। तो मेरी एक बुटीक, मैं जहाँ अपना सारा कॉस्ट्यूम वगैरह आउटफिट ये कराती हूँ, स्टिच कराती हूँ। तो कोमल सिंह सोनी उनका नाम हुआ, जानवी बुटीक। तो उन्होंने मुझे ये अवसर ये दिया और उन्होंने बिना पूछे मुझसे नाम दे दिया, क्योंकि मेरी फ़ोटोग्राफ्स और पूरा डिटेल्स उनके पास था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप कर सकती हो, आप करो। तो मैंने इनको बताया कि देखिए ऐसी ऐसी बात है। तो बच्चों ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया कि बोला मम्मी आखिर उन्होंने कुछ तुम में पॉजिटिव देखा होगा या इस तरह का इस काबिल समझा होगा, तभी तुम्हारा नाम दिया है। तो मेरे पति ने, मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया और तभी मैं इसमें आगे बढ़ पाई। नहीं तो मैं बस जॉब और घर में ही फंसी रह जाती। तो अप्रैल में ये हुआ था और ये ऐसा देखिए कि जिस दिन जाना था, वहाँ इंटरव्यू था, सिलेक्शन था इसके लिए, तो मैं उस दिन भी नहीं जा पाई थी। तो अनिल सर ने, जो बुगुबी के हैं, उन्होंने ऑनलाइन मेरा लिया और ऑनलाइन इंटरव्यू लेके फिर मेरा उसी में सिलेक्शन हुआ था। और बस 2-4 ही दिन गई थी और कोविड के कारण ये आगे बढ़ गया था डेट कि कोविड समाप्त होने के बाद इस प्रोग्राम को किया जाएगा था। तो बस अचानक से मुझे पता चला कि ये प्रोग्राम फाइनल हो गया है, 12 तारीख को इसका है। आपने कभी सोचा था कि आप पार्टिसिपेट कर रही हैं, आप ऑडिशन में भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन फाइनली आपने विनर का खिताब लिया, आपने जीत भी लिया इस कंपटीशन को? सोचा था कैसा होगा? सच पूछिए तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था। और इस बात से मेरे कुछ फैमिली वाले को नाराज़गी है कि तुमने बताया नहीं कि तुमने ऐसा पार्टिसिपेट किया है। तो हम लोग आते वहाँ तुम्हारे लिए क्लैप करते, ये करते। तो बोला कि मैंने इसे बहुत ही लाइटली लिया था और सभी का मन रखने के लिए जस्ट मैंने सोचा कि इसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। मतलब मैंने इसे दूर दूर तक कभी सोचा ही नहीं था कि मैं विनर बनूँगी। और विनर के साथ साथ मुझे ग्लैमर का भी, मिस ग्लैमर का भी मिला। तो जब वो मुझे मिला, मुझे लगा कि बस चलो, बस बहुत है मेरे लिए। लेकिन जब अनाउंस हुआ तो मैं अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाई। मुझे पूर्णतः ये अविश्वसनीय था मेरे लिए और मैं वहाँ स्टेज पे रो पड़ी। और मेरे लिए मतलब बहुत ही खुशी का पल था और अपनों से खुद से ज़्यादा मुझे मेरे फैमिली के लिए ये बहुत प्राउड का मोमेंट था कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मैंने उस विश्वास की लाज रखी और मैंने ये क्राउन पाया। मैम, आमतौर पे देखा जाता है, जब खासतौर पे अगर बिहार की बात की जाए, तो अगर जो बहुत ज़्यादा हाई फाई फैमिली से नहीं होती हैं, शादी के बाद कहीं ना कहीं उन्हें अपने सपनों का त्याग करना पड़ता है, आगे बढ़ने का जो ड्रीम होता है उसे छोड़ना पड़ता है और परिवार में सब कुछ भविष्य देखना पड़ता है अपना। लेकिन आपके साथ ऐसा क्या हुआ और आज आप यहाँ पहुँची? परिवार ने कितना सपोर्ट किया आपका? हाँ, आपने सही कहा कि अगर देखा जाए पूरे बिहार में तो बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो चार दीवारी में हैं, क्योंकि उनके पीछे किसी का सपोर्ट नहीं है और इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो इसलिए सभी जो लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो सभी पुरुषों से मेरा ये निवेदन है कि अपने घर की बेटियों को, अपनी बहू को एक समान समझे और उनमें अगर किसी तरह की भी कोई प्रतिभा है तो प्लीज़ उनको
आगे बढ़ने का मौका दें, उन्हें प्रोत्साहित करें कि एक ऐसा बना है अभी हम लोग के समाज में कि बेटा बेटी एक समान, बेटी है हर घर की जान। तो प्लीज़ आप लोग उनके टैलेंट को सपोर्ट कीजिए और उनके आगे बढ़ने का मौका दीजिए। जैसे मैं आगे क्यों बढ़ पाई, आज मेरे पति अगर मेरा सपोर्ट नहीं करते, वो भी एक पुरुष हैं, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाती। क्योंकि हमारा अभी तक जो एक समाज है वो सेल्फ जो डिसीज़न है वो खुद नहीं कर पाती हैं। आपको बता दें कि ये पेशे से पीएचडी होल्डर हैं और जॉब में हैं, बावजूद इसके परिवार भी चलाती हैं और सभी काम को आसानी से कर लेती हैं। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि एक साथ सब कुछ मैनेज करना कैसे हो? देखिए, सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। टाइम को आदमी उसको रूटीन वर्क में ले ले, और साथ ही जिस ईश्वर ने आपको इतनी सुंदर संरचना देकर के धरती पर भेजा है, आप उनको ज़रूर याद करें। मॉर्निंग जो भी हो, उनके लिए भी 5 मिनट समय निकालना चाहिए, क्योंकि वहीं से जो है हमारा पावर, जो शक्ति होती है, ध्यान होता है, उससे हमारे अंदर एक ऊर्जा आती है जो हमें इन सारे कामों को करने के लिए प्रेरणा देती है, ऊर्जा देती है, और एक मानसिक जो है मेंटली सपोर्ट मिलता है। और ये दूसरी बात ये कहूँ कि जब आदमी के मन में इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, तो वो सारा काम खुद ब खुद ऐसे रूटीन बन जाता है। और साथ में फैमिली का सपोर्ट हो, जैसे बच्चे, पति, सास, ससुर, माँ बाप का भी सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। उनकी ब्लेसिंग बहुत ही काम आती है। अगर देखा जाए कि धरती पर तो किसी ने ईश्वर को नहीं देखा है, लेकिन धरती पर अगर ईश्वर का कोई रूप है तो वो माँ है जी। आगे क्या सोचा है इस बार मिसेज ब्यूटी मॉम्स ऑफ बिहार? आगे क्या? देखिए, आगे ब्यूटी मॉम्स सीज़न 2 की विनर होने के बाद ऐसे भी मुझे समाज में लोगों की मदद करना मुझे बहुत पसंद था। ये मैंने इंट्रो में भी ये बोला था कि मुझे शुरू से किसी को मदद करने के बाद जो उसके चेहरे पे एक खुशी झलकती है, वो देख के मुझे पता नहीं क्यों इतनी खुशी मिलती, इतनी मतलब इंटरनल मुझे बहुत ही शांति मिलती है। तो मैं ऐसे जॉब से भी जुड़ी हूँ। ईश्वर ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि मैं समाज कल्याण विभाग से जुड़ी, और इस विभाग में मैं बहुत सारे अनाथ बच्चों को, किशोरी, गर्भवती महिलाओं को, कुपोषित बच्चों को हेल्प कर पाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं समाज में ऐसी महिलाएं जो प्रतिभावान हैं और चार दीवारी में है, तो कुछ सोशल वर्कर्स और संगठन के साथ मिलकर मैं ऐसी प्रतिभा को बाहर लाना चाहती हूँ और उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। चलिए, एक आखिरी सवाल। आपने कुछ देर पहले बताया कि अपने पुरुषों को एक संदेश दिया कि अपने घर की बेटियों को आगे बढ़ने दे, महिलाओं को आगे बढ़ने दे। अब से हमारा आखिरी सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो महिलाएं अभी भी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, या उनमें हिम्मत नहीं बढ़ने की, या फिर कोई उन्हें सपोर्ट करने वाला नहीं मिलता, उनके लिए क्या मैसेज उन महिलाओं के लिए? हाँ, मतलब प्रतिभा रहते हुए भी जो आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो वो अपने सपनों को प्लीज़ मरने नहीं दें। समय और परिस्थितियाँ बदलती हैं, जैसा कि ईश्वर ही कहते हैं कि गम और खुशी सिक्के के भी 2 पहलू होते हैं। तो इंतज़ार करें, उनकी भी बारी आएगी, और एक दिन उनकी फैमिली भी सपोर्ट करेगी, उनके बच्चे भी सपोर्ट करेंगे, उनका समाज भी सपोर्ट करेगा। क्योंकि जो प्रतिभा होती है, उनको लाख छिपाइए, वो बाहर आ ही जाता है। तो अपने हौसले को बुलंद रखिए और आत्मविश्वास रखिए, और इस क्षेत्र में जो भी आपकी प्रतिभा है उसमें भाग लीजिए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और ज़रूर एक दिन आपके फैमिली वाले और सभी आपका सपोर्ट करेंगे। आपने अपना कीमती समय देश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए, ये थी हमारे साथ डॉक्टर ममता सिंह। साफ तौर पे एक संदेश दिया समाज के महिलाओं को भी और पुरुषों को भी, और बताया कि किसी भी तरह अपनी प्रतिभा को अंदर ही ना घुटने दे, बल्कि आगे बढ़ाएं और हिम्मत करके आगे बढ़ें, ताकि आपको भी समाज एक दिन मान दे, सम्मान दे। साथ ही साथ पुरुषों के लिए भी संदेश दिया है कि अपने घर की बेटियों को, बहुओं को आगे बढ़ने दे, ताकि उन्हें भी समाज में एक उचित स्थान मिले, और अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी बेड़ियां हमें रोक नहीं सकती, हम आगे बढ़ के ही रहते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।